नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रेट लेवल फर्स्ट का एग्जाम का आयोजन किया जा चुका है, यानी 17 जनवरी 2026 को। उसके पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। पेपर सॉल्यूशन करने के बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो बताना। उसके बाद में जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी 2 टाइम्स कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ का आपका अंदाजा लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? इसमें आपके फर्स्ट है आगमन निगमन विधि है, संवाद विधि है, अनुकरण विधि है और भाषा प्रयोगशाला है। तो आपकी BCD वाली जो विधियां हैं, संवाद, अनुकरणीय और भाषा प्रयोगशाला, तो इसमें हिंदी भाषा कौशल की विधियां हैं। और इसके अलावा आपके जो फर्स्ट नंबर की है आगमन विधि नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए असरेशन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण एंड रीजन आर के रूप में है। ठीक है, यानी आपकी बार जो पेपर का लेवल आया है वो जो आपका फरवरी 2023 में जो पेपर लगा था उसकी अपेक्षा काफी हार्ड पेपर है, यानी मॉडरेट टू हार्ड पेपर है। तो इसमें स्वाभाविक है कि आपकी बार जो सीट्स या वैकेंसी की जो संख्या है वो काफी कम है। तो उसके अकॉर्डिंग पेपर को तैयार किया गया है कि जो आपका कट ऑफ पिछली बार गया था उसके आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पेपर का लेवल काफी ज्यादा हार्ड होने की बदौलत आपकी जो कट ऑफ है उसमें जब ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें आपका अभिकथन बता रखा है कि शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे उपचारी प्रशिक्षण कहते हैं, उपचारी शिक्षण कहते हैं। और इसमें रीजन दे रखा है, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारी शिक्षण है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है। अब हो सकता है किसी का इससे जो क्वेश्चन जो सीरियल नंबर है आपका, प्रत्येक कैंडिडेट की अलग अलग सीरियल नंबर है, तो उस हिसाब से आप इनको चेक करना। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है, तो इनको देखते हैं, सुमिलित करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, क्या ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का थर्ड हो जाएगा। इसमें श्रवण कौशल की जो विद्या है सॉरी सूची सेकंड से मैच करेंगे तो मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझना। फिर बी में आपका फोर हो जाएगा, वाचन कौशल है, भाव अनुसार स्वर के उचित आरोह है अवरोह के साथ पढ़ना। फिर आपका सी में सेकंड हो जाएगा, लेखन से लेखन कौशल में हो जाएगा, भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। और लास्ट में आपका डी में वन हो जाएगा, पठन कौशल आपका भावों और विचारों की लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करें चौथे नंबर का क्वेश्चन है, यार हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि बालकों की उपलब्धियों के मापन में विश्वसनीय तथा वैध उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन है शिक्षण एवं प्रशिक्षण बिंदुओं को पहले से निश्चित करना चाहिए। सी है आपका प्रशिक्षण बिंदु तथा शिक्षण बिंदुओं में समन्वय विस्थापित करना आवश्यक नहीं है। और लास्ट है शिक्षण में मूल्यांकन विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट कौन से तथ्य सही नहीं है इसमें, तो आपका जो तथ्य परीक्षण बिंदुओं तथा शिक्षण बिंदुओं में समन्वय विस्थापित करना आवश्यक नहीं है, ये गलत है, यानी होना चाहिए। और जो लास्ट ऑप्शन आपका डी, शिक्षण में मूल्यांकन विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, यानी केवल सी और डी गलत है। ठीक है, तो केवल और सी डी गलत है, इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा चौथे में। नेक्स्ट आगे बात करें पांचवें नंबर की सूत्र बढ़े। तो मैच आपको जो लिस्ट दे रखी है फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। लिस्टिंग इसमें की स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल है, इंग्लिश का क्वेश्चन है जो आपकी साइकोलॉजी का है। तो इसमें आपको इसमें बताना है कि लिस्ट फर्स्ट जो लिस्ट सेकंड है उससे किस प्रकार से मैच कर रही है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा पांचवे में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको मैच करते हैं, तो आपका इसमें लिसनिंग में आ जाएगा नैरेटिव इवेंट्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस आ जाएगा। स्पीकिंग स्किल में आपका लोकेटिंग डिटेल्स और द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द टेक्स्ट, इवेंट्स इन द टेक्स्ट आएगा। वो रीडिंग स्किल में आएगा आपका आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस इन विच थिंग हैपन इन ए स्टोरी। और लास्ट आपका राइटिंग स्किल के अंदर आ जाएगा
यूजिंग सुटेबल मार्क्स एंड राइटिंग मीनिंगफुली, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की, तो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अरे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग ए लिसनिंग टेस्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर में आपको जमाना है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ए बी डी सी आएगा, यानी ए आएगा फर्स्ट पे, सेकंड नंबर बी आएगा, फिर आपका डी आएगा, लास्ट में आपका सी आएगा, सॉरी ए बी डी सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, which principle is central to guide methods of teaching English effectively in the classroom। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एज असरेशन आर एंड द अदर एज लेबल्ड एज रीजन आर, ठीक है। तो इसमें आपका असरेशन दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग राइटिंग स्किल्स शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रूट लर्निंग, और रीजन दे रखा है, रूट लर्निंग ओनली टेस्ट मेमोरी विच फेल्स टू असेस द लर्नर्स एक्चुअलिटी एबिलिटी टू राइट। इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको इसमें आंसर बताना है कि 8वें में आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसमें क्या स्टेटमेंट कौन सा है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट है, यानी जो आपका ए और आर है दोनों करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर ए की सही व्याख्या करता है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर 8 ऑप्शन नंबर से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें आपका ये 9वें नंबर क्वेश्चन की, यानी 9 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू स्तर क्या होगा, यानी आई का उसका स्तर देखना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 120 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 120 इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें आगे 10वां नंबर का क्वेश्चन आपका, यानी नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए असर्षण के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में है। तो इसमें बताना आपको, यानी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। जिसमें कारण बता रखा आपका कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का सरोकार शिक्षा उपबोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधानों से भी होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसमें आपको कौन सा राइट होगा, तो इसमें बात करें तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, और कथन के जो भी रीजन है और कथन सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यानी आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 11वें क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़े। अरे नीचे दो कथन दिए गए हैं, सब है, एक अभिकथन है और दूसरा उसका रीजन आ रहा है। इसमें बता रखा है अभिकथन में अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। कारण दे रखा है निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है, और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें बताना है कि इसमें उपयुक्त कौन सा बेस्ट विकल्प होगा, तो इसमें उपयुक्त जो बेस्ट विकल्प होगा आपका सी हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यानी दोनों इसमें आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। फिर नेक्स्ट बात करें 12वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका सूची फर्स्ट है प्रतिवर्त है, और सूची सेकंड आपकी यानी रिफ्लेक्स है, लिस्ट फर्स्ट रिफ्लेक्स है, और सूची सेकंड आपकी विकासात्मक क्रम है, डेवलपमेंट कोर्सेज है। अब इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा जो उपयुक्त विकल्प दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं, उनमें कौन सा इसमें मैचिंग करेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट है रूटिंग है, फिर बोरो है, पकड़ना है, फिर बेबेंस की है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूटिंग का मतलब होता है 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं, और बोरो है 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाते हैं, और पकड़ना है 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाते हैं, और बेबेंस की है 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाते हैं। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें,
यानी 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का। यानी इसमें भी आपका एक कारण है और अभिकथन है। तो कारण, इसमें अभिकथन क्या रहेगा आपका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्युत्तर समय नियत हो। फिर कारण बता रखा है इसमें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशंस के लिए बने होते हैं जिन्हें डाटा तेजी से प्रसंस्कृत या संसाधित करने की जरूरत होती है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें आपका ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, फिर ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, सी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, और ये डी इसका थोड़ा विपरीत है। तो इसमें जो आपका 13 में राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें ये जो रीजन है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है किसकी, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 14 नंबर की, समाजशास्त्रीय कल्पना क्या है। क्या है समाजशास्त्रीय कल्पना, क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजिकल इमिग्रेशन। तो इसमें बता रखा है आपका, समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों के बीच संबंध समझने की योग्यता है। फिर समाजशास्त्रीय रूप से प्रासंगिक शोध विषय सर्जित करने की योग्यता है। फिर सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए अमूर्त विचारों का उपयोग करने की योग्यता है। और लास्ट में आपका व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट होगा, यानी व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता है, क्या है, समाजशास्त्रीय कल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें 15, यानी 15वां क्वेश्चन आपका, इसमें बता रखा है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा को कालानुक्रमिक रूप से निम्न प्रकार से आपको व्यवस्थित किया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो इसमें जो कालानुक्रमिक के रूप में इनको जमाना है, सीक्वेंस में जमाना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरे फर्स्ट तो आएगा आपका एल्फ्रेड बाइनेट आएगा, फिर आपका साइरिल बर्ट आ जाएगा, इसके बाद में आपका डेविल वेक्सलर आ जाएगा, और लास्ट में आपका लॉयड हेम्प्रेज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ए बी डी। नेक्स्ट बात करें 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, यानी मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। तो सूची फर्स्ट एक से अधिक युग्मन है, बी में आपके समूह के अंदर है, समूह में है, और आरंभ के रूप में शिक्षक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा। क्या हो जाएगा यार, एक से एक युग्मन ये हो जाएगा, और आपको समूह के अंदर ये हो जाएगा इसमें, और सी भी आपका थर्ड हो जाएगा, और आरंभ के रूप में शिक्षक है तो फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 17 क्वेश्चन की, तो अधिगम असक्तता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज रिट्रेट फॉलोइंग परसेप्चुअल डिसऑर्डर। इसमें बता रखा है कि आपका दृष्टि संबंधी है, श्रवण संबंधी है, गति बोधात्मक है, अति सक्रियता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चुनाव आपको करना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एबीसी, यानी दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी और गति बोधात्मकता, ठीक है। तो आपका एबीसी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 18, यानी वही क्वेश्चन है, यानी अब की बार जो पेपर का लेवल दिया गया है वो यानी जो इस प्रकार से यूजीसी नेट जेआरएफ होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिजल्ट और अभिकथन हो गए उसके बेसिस पे पेपर बनाया गया है। तो पेपर का लेवल आपका बहुत ही शानदार आया, बहुत ही हार्ड पेपर है। अब पढ़ने वाले लोगों के लिए तो बट इतना हार्ड नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए नॉर्मल बच्चों के हिसाब से तो पेपर का लेवल काफी हार्ड था यार। पिछला जो आपका फरवरी 2023 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित किया था पेपर रिट बेंच का, तो उसकी अपेक्षा देखिए तो उससे तो आपका डबल या ट्रिपल पेपर हार्ड है। तो इसमें बता रखा है अभिकथन देर का आपका, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क स्वयं करके और जीकर सीखने यानी अधिगम लर्निंग के उपागम को अपनाता है। और इसमें कारण देर का आपका रीजन देर का है, परियोजना कार्य अध्ययन का एक नियोजित अंश है जिसमें शिक्षार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्य में कक्षा और प्रयोगशाला अधिगम का अनुप्रयोग करता है और उसका पूरक होता है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है, कौन सा विकल्प होगा। तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यार ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यानी आपका अभिकथन सही है और आपका कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 19 नंबर की,
तो 19वें नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक या सेम इस प्रकार से आपके कथन और कारण है। अलगाववाद पूंजीवादी कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है। फिर एक रीजन दे रखा है, पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन ने सामाजिक संबंधों को बदल दिया है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यार ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस कारण से आपका जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बात करें 20 में, बंडूरा क्या है? बंडूरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम से निम्नलिखित चरण है। तो आपको इनको चरणों में जमाना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे जमेगा? पहले तो है ध्यान देना, ये राइट आंसर होगा। फिर आपका धारणा यानी रिटर्न आंसर आ जाएगा। फिर आ जाएगा विप्रेरणा मोटिवेशन, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका प्रोडक्शन उत्पादन। ठीक है, तो ये आपका क्रमांक नंबर 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं 21 की। गणित में एक यानी गणित में एक इकाई योजना न्यूनतम दिनों की अवधि से एक सप्ताह अथवा एक माह तक की विस्तारित हो सकती है, ये आपको बताना है। तो इसमें बता रखा है 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन और फिर है 6 से 7 दिन। तो इसमें जो आपका 21वां नंबर है उसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी 4 से 5 दिन क्या जाएगा यार? ऑप्शन नंबर डी तो इसमें राइट होगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है उसके अकॉर्डिंग है यार 4 से 5 दिन। क्या जाएगा? 4 से 5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं। इसमें बता रखा है आपका 2 है, सॉरी 4 है, 5 है, 2 है, 3 है और लास्ट ऑप्शन आपका अनुत्तरित है। फिर क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं क्या करना था। तो 22वें नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड 2 क्या क्या हो जाएगा? 2। गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं? तो 2 रूपों में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें 23वें नंबर की। अरे विपरीत प्रवृत्तियों के संदर्भ में मूल विशेषज्ञों को जानने के लिए रेमंड केटेल द्वारा कौन सा प्रशिक्षण विकसित किया गया था? तो रेमंड केटेल द्वारा जो परीक्षण विकसित किया गया था उसका नाम था 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। क्या था? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली था। नेक्स्ट आगे बात करें 24 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा पद या कैप्शन सामाजिक लाछन सोशल स्टिग्मा को प्रदर्शित करता है और किसी विद्यार्थी को सीखना पाठ्य पुस्तक उपलब्धता में क्रमिक हितता या कवियों के लिए प्रताड़ित करता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? फेल या असफल। क्या हो जाएगा? फेल या असफल। नेक्स्ट बात करें 25 नंबर की। अरे सर्जनात्मक परीक्षणों की को विकसित करने वाले कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? इसमें बताना है टोरेंस है या परमेश है, गिलफोर्ड है, कोहलबर्ग है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एबीसी। यानी इसमें आपका टोरेंस भी है, परमेश भी है और गिलफोर्ड भी है। ठीक है, तो आपका कोहलबर्ग इसमें नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात की 26 की। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार पुराने से नए में व्यवस्थित आपको करना है। भारत में मारवाड़ियों जैसे नवीन व्यवसाय समुदाय का विकास हुआ। फिर अब भारत में जाति आधारित बाजारों व व्यापार नेटवर्कों का उभार है। भारत में बीपीओज व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग का आगमन है। लास्ट में जजमानी प्रणाली में वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। तो इनको काल क्रमानुसार इनको आपको जमाना है। फर्स्ट तो आ जाएगा आपका डी, जजमानी प्रणाली में वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था थी। फिर बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, भारत में जाति आधारित बाजारों और व्यापार नेटवर्कों का उभार था। और थर्ड आएगा आपका भारत में मारवाड़ियों जैसे नवीन व्यवसाय समुदाय का विकास हुआ। और लास्ट में आ जाएगा आपका जो सी है, भारत में बीपीओज व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग का आगमन हुआ। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बात बढ़े, नेक्स्ट आगे बात करें। फिर आपका 27 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड से करना है। तो इसमें अब बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, ऑटोकैड है,
वैश्विक स्थानीयकरण प्रणाली है, उपग्रह आधारित नौ गम्य प्रणाली है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, फिर आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली है, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, भौगोलिक संदर्भित सूचना है, और इस लास्ट टाइप प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली है, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक तरह से टैली है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, अरे सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग होते हैं? स्काइपे है, एडोब रीडर है, रैनसमवेयर है, उल्लंघन यानी इन्फ्रिंजमेंट है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव के बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, यानी स्काइपे और एडोबी रीडर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग होते हैं तो स्काइपे और एडोबी रीडर इसमें अलग होते हैं। इस कारण से आपका 28 में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 29, स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही दृश्य यानी व्यूइंग दूरी क्या होगी? तो 14 से 18 इंच है, गुड्डी से 24 इंच है, 15 से 18 इंच है, वो 13 से 17 इंच है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपका गुड्डी से 24 इंच क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना? गुड्डी से लेके 24 इंच। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 30 की, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सूची फर्स्ट आपकी आयु देर की है, क्या देर की है? आयु देर की है। और फिर सूची सेकंड आपकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, यानी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है। इसमें जो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो बात करें तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बात करें तो इसमें संवेदी प्रेरक होते हैं। ठीक है। 2 से 7 वर्ष तक के बारे में बात करें तो पूर्व सक्रियात्मक होता है। 7 से 11 वर्ष के बारे में बात करें तो मूर्त सक्रियात्मक होता है। और 11 से 15 वर्ष के बारे में बात करें तो औपचारिक सक्रियात्मकता होती है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें 31 नंबर के क्वेश्चन को देखें। यार ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। प्रेषण अवलोकन है, परिकल्पना है, परिकल्पना से पूर्वानुमान है, और लास्ट में आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करेंगे तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ABCD। क्या हो जाएगा? ABCD। इसमें आपके चारों ही आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करें 32 नंबर की, तो इसमें यानी इस प्रकार की लगभग आपके 150 में से यानी 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपके अभिकथन और कारणों पे आए हैं। यार पहली बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो क्वेश्चंस है इस एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं, तो इस कारण से काफी पेपर का जो लेवल है काफी अच्छा आया है। तो इसमें अभिकथन देखिए तो लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है तथा 1 KB तक की परिधि में विस्तृत होते हैं। और इसमें रीजन देर का आपका लोकल एरिया नेटवर्क 7 Mbps से 70 Mbps की रेंज में विद्यमान स्पीड पर संचालित होते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी जो आपका अभिकथन है वो बात सही है लेकिन जो आर रीजन है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं यानी आपके 32 कंप्लीट हो चुके हैं, अब 33 को देखते हैं। यानी मैच लिस्ट विथ फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। तो जो इसमें आपको सूची फर्स्ट देर की है, वैल्यू की देर की है, और सूची सेकंड आपके रिजल्ट की है। तो इसमें बताना है कि इसमें जो मैच करना है किस प्रकार से मैचिंग होगी। यानी कई क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं कि एक जो क्वेश्चन है वो पूरे पेज में एक ही क्वेश्चन आए हैं, यानी काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं इस एग्जाम में। तो इसको देखें तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से होगा देखते हैं। तो इनको मैच करें तो आपका जो धैर्य है, धैर्य को मैच करेंगे परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा करने में। फिर बी में आपका थर्ड हो जाएगा, यानी अध्यवसाय दृढ़ता है, पुनरावर्ती रूप से परीक्षणों को करते रहना जब तक कि परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते हैं। और फिर आपका सी में सेकंड आ जाएगा, यानी सहयोग आ जाएगा, उपकरणों को साझा करने की तत्परता। और लास्ट आपकी निष्ठा या ईमानदारी है आंकड़ों को एकत्रित और रिकॉर्ड करने में। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आगे बात करें, 34। इस प्रकार से हम क्वेश्चन है यार, 20+ क्वेश्चन आपके कथन और कारण के आए हैं। अभिकथन दीर्घ इसमें 34 में आपका स्वानुभाविक शोध विधि कोई विधि नहीं है, किंतु एक अभिवृत्ति है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बनाए रखी जानी चाहिए। और इसमें रीजन दीर्घ है, स्वानुभाविक शोध विधि याद करने और रट्टा मारने पर बल देती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने आप संलग्न सम्मिलित नियमों की खोज करने में असफल रहते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा आपका, वो फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी जो आपका अभिकथन सही है लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं 35 की, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यानी आपका संकल्पना कंसेप्ट है, फिर एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। तो इसमें बताना है आपको कि किस प्रकार से मैच होगा। तो जो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए में आपका सेकंड आएगा, बी में आपका 4 आएगा, सी में फर्स्ट आएगा और डी में आपका थर्ड आएगा। तो इस प्रकार से आप मैच कर लेना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं 36 की, यानी हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों के द्वारा रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। अब आपके जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें बात करते हैं तो रामदेव जी, किसको? रामदेव जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपके राजस्थान की निम्नलिखित परियोजनाओं को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो आपको बताना है कि कब से लेकर कब तक बनी थी। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका 2013 में आया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 या 1973 में आया था। जनता वन योजना आपकी 1996 में आई थी। और इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार आपका 1994 में आया था। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कालक्रमानुसार आप मैच कर सकते हैं। 1973 पहला हो गया, फिर बाद में आपका 1996 हो गया, फिर आपका सॉरी, यानी जो इसमें दीर्घ है उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका 2013 में आया था। और फिर प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में है, जनता और 1996 में है। और अमृता देवी स्मृति जो पुरस्कार है 1994 है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। फिर बात करें नेक्स्ट आपका 38 नंबर का, राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिलों से सम्मिलित करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें देखे, अगर इसमें एक बार बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर का लेवल था, यानी आपके 150 क्वेश्चन है, जिसमें से लगभग 60% देखे तो 60% पेपर आपका हार्ड था लगभग। वो 30% पेपर के बारे में बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट था। क्या था? इजी टू मॉडरेट था। और 10% क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका 10% क्वेश्चन था, यानी 10% जो पेपर है वो इजी था। ठीक है, 10% तो आपका बिल्कुल इजी था। और 30% रेशियो के बारे में बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट था। और 60% रेशियो के बारे में बात करें तो आपका पेपर काफी हार्ड था। तो इसमें 38 नंबर को मैच करते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में है। कहाँ पे? भरतपुर में है। फिर इसका राष्ट्रीय उद्यान आपका अलवर में है। और मुकुंद पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आपका कोटा में है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं एनईपी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग नवीन शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या संरचना क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका 5+3+3+4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा आपका। फिर बात करते हैं 40 की, 40 नंबर की, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी 20 से ज्यादा देखने को मिलेंगे इस पेपर में। काफी क्वेश्चन आए हैं आपके अभिकथन और कारण के, यानी जो आरएस में या प्रोफेसर के एग्जाम्स में या जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन अब की बार आपकी रिट लेवल 1 भर्ती परीक्षा में दिया गया है। तो इससे स्वाभाविक है कि जो आपकी कट ऑफ है वो कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आएगी, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट नहीं कर पाता है। तो अभिकथन देर का इसमें राजस्थान में शरद ऋतु तथा मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। कारण है वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 सेंटीग्रेड
38 या 38 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प आपका होगा यानी ए सही है, यानी आपका जो अभिकथन है वो तो बिल्कुल सही है। सर्द ऋतु मध्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक व्याप्त रहती है। फिर है जो इसमें बता रखा है कि आर सही नहीं है, यानी जो कारण सही नहीं है, 38 डिग्री तक बढ़ जाता है। ठीक है, 38 डिग्री तक कभी तापमान बढ़ता है नहीं सर्दियों में। फिर आपका 41 ग्रेनाइट है। क्या है ग्रेनाइट? क्या है? तो ग्रेनाइट के बारे में बात करें, सबसे उपयुक्त विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, एबीसी। यानी ग्रेनाइट एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श और मंदिर आदि बनाने में उपयोग होती है। इसके अलावा गुलाबी पिंक और मटमेला ग्रे जालौर में पाया जाता है, ये बात भी सही है। इसके अलावा पैंथर गुलाबी अलवर में पाए जाते हैं, बात सही है। और सीकर जिले में बदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है, तो ये गलत है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा एबीसी। क्या हो जाएगा? एबीसी। फिर बात करते हैं 42 की, 42 की। फिर स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग, यानी स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए एंड अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ईयर अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली। तो इसमें बताना है कि किस प्रकार से ये मैच करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में 1959 में हुआ था। इसके अलावा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर 1987 में हुआ था। केंद्रीय कृषि फार्म गंगानगर 1956 में हुआ था। और लास्ट में भेड़ प्रजनन केंद्र 1970 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 43 की। तो नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब पाबू जी है, पीपा है, दादू दयाल है और देवनारायण जी है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त को सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त का चुनाव करेंगे तो सबसे कालक्रमानुसार या पीरियड के अकॉर्डिंग को जमाएंगे। सबसे पहले आपके पाबू जी आ जाएंगे, फिर बाद में आपके देवनारायण जी आ जाएंगे, फिर आपका संत पीपा आ जाएगा और लास्ट में आपका दादू दयाल आ जाएगा। इसके कारण आपका जो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 44 की, 44 की। तो राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है, का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुंदर नैन सुधा है, गवाड़ उपन्यास है, पगफेरो कविता है, फिर बातारी फुलवारी खंड एक्स है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करेंगे तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी में आपके कालक्रम के अकॉर्डिंग उनको अगर मैच करेंगे तो पहला आपका बातारी फुलवारी आ जाएगा, फिर आपका पगफेरो कविता आएगा, फिर आपका सुंदर नैन सुधा आएगा, फिर लास्ट में गवाड़ उपन्यास आ जाएगा आएगा। ठीक है, यानी गवाड़ उपन्यास आपका सबसे लास्ट में है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बात करें 45, 45 नंबर का क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, किसमें? डिसेंडिंग क्रम में आपको जमाना है। तो अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे में। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इससे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान आएगा सबसे बड़ा, फिर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका गुजरात आ जाएगा और लास्ट में आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 46 की। निम्नलिखित योजनाओं या नीतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें निपुण भारत है, पढ़े भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, फिर आपका निष्ठा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा इससे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ए। पहले तो आ जाएगा आपका पढ़े भारत अभियान आया था। उसके बाद में आपका बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था। फिर आपका निष्ठा आया था 2019 में और लास्ट में आया था आपका निपुण भारत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करिए 47 की। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राजीव राजस्थान 2020 है। सूक्ष्म स्तर और घरेलू उद्योग अधिनियम 1991 या 1991 है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995 है। लास्ट है पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2000 है। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प आ जाएगा इसमें आपका
राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995, क्या जाएगा? राजस्थान गैर यानी इसमें क्या है कि ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट बात करें 48 की, स्कूल विकास योजना एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? इसमें बता रहा है एसडीपी स्कूल के सभी पहलुओं पर अभिकेंद्रित एक समग्र योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। नेक्स्ट है आपका आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग इस संबंध में एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत उपबंध प्रदान करता है। फिर है यह बाल अधिकारों के संरक्षण, अवसंरचना और शिक्षा उपलब्धता आदि पर अभिकेंद्रित है। लास्ट आपका एसडीपी उसी स्कूल के अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबीसी। क्या हो जाएगा? एबीसी। यानी ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यानी एसडीपी उसी स्कूल के अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाता है, ये बात गलत है। और इसके अलावा जो आपका ए, बी और सी राइट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 49 की। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान से नहीं है? तो जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, मुकुंदरा हिल्स बाग भी है, केवलादेव भी है। तो नारायण सरोवर अभ्यारण्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करें 50 की। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें काल क्रमानुसार आप गठित करेंगे, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो 50 नंबर का आपको क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा आपका। इस प्रकार से होगा, देखते हैं। यानी फर्स्ट आपका आपका आएगा साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। फिर बाद में आएगा आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक थे। फिर नेक्स्ट बात करें इसमें, तो आपका बी आ जाएगा। यानी राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति की गई थी। और फिर आएगा आपका आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज थे। और लास्ट में है आपका ई में है तलवार बंधाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर लगाए गए थे। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। फिर बात करेंगे आपका 51 क्वेश्चन को, देखते हैं। एक मिनट रुकेगा। फिफ्टी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं 51 नंबर की। कौन सा है? 51 नंबर को देखें। यानी वो सेम आपका कारण और अभिकथन है। तो इसमें अभिकथन देखते हैं। कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है, ऐसा जैसा कि आप सभी को पता है। तो कारण देखते हैं। अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायन और आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्या है? इसमें ए तो सही है लेकिन जो आपका कारण है आर वो सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 52 की। यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मैच करना है। किस प्रकार से मैच करना है वो देखते हैं अभी। उन्होंने आपकी सूची फर्स्ट देर की है। एक तो आचार्य नानेस मुनि है, फिर आप आचार्य तुलसी है, कमल कोठारी है, डॉक्टर पी के सेठी है। इसमें सूची सेकंड से मैच करना है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें राइट होगा। कैसे होगा देखते हैं। आचार्य नानेस मुनि है, समता दर्शन से संबंधित इनका संबंध है। फिर आपका आचार्य तुलसी है, अणुव्रत आंदोलन से इनका संबंध है। और फिर आपका कोमल कोठारी है, तो कोमल कोठारी का संबंध रूपायन संस्थान से संबंधित है। और डॉक्टर पी के सेठी का संबंध है जयपुर फुट से, किससे? जयपुर पैर से। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बात करें। वही सेम क्वेश्चन आपका बार बार क्वेश्चन आता रहेगा ये लास्ट तक। अभिकथन दे रखे हैं, कारण दे रखे, तो अभिकथन बता रखा है। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे, ये बात अभिकथन दे रखा है। फिर बात करते कारण की, यानी रीजन देखते हैं। तो योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में कार्यान्वित की जाएगी। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी जो अभिकथन बताया गया है, तो ये तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय,
काल में के पौधे प्रदान किए जाएंगे, ये बात भी सत्य है। और इसके अलावा योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में कार्यान्वयन की जाएगी। इस कारण से आपका ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आगे बात करें 54 नंबर का 54 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना है, यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा आपका, यानी लहरिया पगड़ी है। लहरिया पगड़ी आपकी श्रावण मास में पहनी जाती है। फिर आपका मीठड़ी पगड़ी है, यानी विवाह के अवसर पर पहना जाता है। फिर आपकी जो थर्ड नंबर की पगड़ी है मदिल पगड़ी, वो आपकी यानी दशहरा के अवसर पर पहनी जाती है। और लास्ट में अलंकृत छपाई पगड़ी है, वो होली के अवसर पर पहनी जाती है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 55 नंबर की, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या बता रखा है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उसका आकार कैसा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो प्लेट की तरह, ये बात गलत है, गेंद की तरफ नहीं है, प्याला की तरफ नहीं है, तो पतंग की तरह, किसकी तरह, काइट की तरह। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका वापसी 56 नंबर, वो अभिकथन और रीजन वाले वापसी आ चुके हैं। तो आपके रीजन बता रखा है इसमें, यानी सॉरी पहले अभिकथन देखते हैं, असेसन देखते हैं। अभिकथन यह है, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। और कारण है, इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है दोनों की। नेक्स्ट बात करें 57 की, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। किस प्रकार से सम्मिलित करते देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। यार पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश पूर्व में स्थित है राजस्थान के। फिर बात करें पंजाब की, तो पंजाब उत्तर में स्थित है राजस्थान के। और गुजरात है, गुजरात दक्षिण में स्थित है। यार काफी इजी क्वेश्चन था, यानी जो 10% जो इजी पेपर आया है वो आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन है, वही इजी है। फिर बात करते हैं 58 की, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। इसमें बात करें तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ए होगा। तो एकलव्य पुरस्कार है, इसमें नियत नहीं है कितना पुरस्कार दिया जाता है। फिर बात करते हैं इंस्पायर पुरस्कार है, इंस्पायर पुरस्कार में आपको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कितना दिया जाए, 5,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार है, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार में आपको 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और गार्गी पुरस्कार के बारे में बात करें, गार्गी जो पुरस्कार है आपका, उसमें प्रतिवर्ष 3,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 3,000 रुपया दिया जाता है। तो इस कारण से आपका जो 58 में है ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ए इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करें 59 की, वही आपका कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें अभिकथन देख लेते हैं। नगरीय सॉरी नागरी या नगरी शिलालेख 424 एडी संस्कृत भाषा में है, कारण बता रखा है। वर्तमान में यह आमेर दुर्ग संग्रहालय में सुरक्षित है। गुहिल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, ये आपको बताना है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 59 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी जो आपका अभिकथन है वो सही है लेकिन इसमें जो कारण है, रीजन है, वो सही नहीं है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा। फिर नेक्स्ट बात करें 60 की, अरे काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी लेवल का पेपर है। अभिकथन है, राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अगणितीय अवधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। रीजन देर का है, यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो ये भी आपका जो 59 पहले वाला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसमें भी आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी आपका अभिकथन सही है लेकिन रीजन है, रीजन इसमें सही नहीं दे रखा है। नेक्स्ट आगे बात करें 61 की, यानी किस स्थल से प्राप्त लोहा पात्र और उपकरण भारत में लोहा युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो इसमें गिलोंड राजसमंद देर का है, झाड़ो लुधिपुर देर का है, नवभरतपुर देर का है और पिंड पाड़ियाल चित्तौड़गढ़ देर का है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, नवभरतपुर, नो है भरतपुर। नेक्स्ट बात करें 62 की, यानी फर्स्ट लिस्ट को सेकंड सूची से मैच करना है। यानी आपके मैचिंग और ये जो अभिकथन और रीजन वाले क्वेश्चन है वो काफी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन तो आपके अभिकथन और जो मैचिंग वाले हैं वो क्वेश्चन आए हैं। तो पेपर का लेवल है वो काफी अच्छा खासा लेवल है। अब इसमें बात करें
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी क्रिकेट के बारे में बात करें तो प्रवीण आमरे है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हॉकी का आपका गंगोत्री भंडारी है। नेक्स्ट बात करें वॉलीबॉल का आपका प्रभाकर राजू है। और लास्ट तीरंदाजी के बारे में बात करें तो आपको लिम्बाराम है। कौन है? लिम्बाराम। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी ये कालक्रमानुसार मैचिंग के वो कारण और जो अभिकथन के क्वेश्चन है वो काफी मात्रा में इस पेपर या इस भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। जो आपका पेपर आज 17 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया है रिट लेवल L1 का। तो आगामी जो भी आपके पेपर्स होंगे कल से, तो उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जो भी L2 से है वो अच्छी तैयारी के साथ जाए एग्जाम देने। तो आपका 63 में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनको देखें तो आपका फर्स्ट तो आपका ढोला मारो आ जाएगा, फिर आपका रागमाला चित्रावली आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे आपका आएगा राजा बाबूजी का चित्र आएगा, और लास्ट में आएगा आपका जंगली सुअर का शिकार। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, A B D C। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 64 की। यानी फिर आपके अभिकथन और कारण है। अभिकथन देर का है कि राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और इसमें जो रीजन देर का आपका राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित है। तो इसमें सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सबसे उपयुक्त कथन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी ए सही है। इसमें क्या है? ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। यानी इसमें जो अभिकथन देर का है वो सही है लेकिन कारण इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ए इसमें राइट आंसर होगा। फिर बात करें सूची 65 को, देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। यानी इस प्रकार के काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। तो इसमें मैच करते हैं, राजपुताना का कर्ण है, राव रायसिंह है। फिर बात करें कलयुग का कर्ण है वो राव लूण कर्ण सर है। फिर कवि बांधत्व है, यानी कवि बांधत्व है आपका विग्रहराज चतुर्थ है। और लास्ट में आपका जंगलधर बादशाह है वो है आपका राव कर्ण सिंह। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 66 है। यानी कौन से कथन फड़ साहित्य से संबंधित है? किससे? फड़ साहित्य से संबंधित है। तो इसमें बात करें तो फड़ साहित्य से संबंधित आपके बी और सी कौन सा? यानी ऑप्शन ऑप्शन तो आपका डी राइट आंसर होगा, लेकिन जो आपके देर के इसमें बी और सी राइट होंगे। यानी पाबूजी देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाना है। फिर है पद्मश्री लाल जोशी, श्रीलाल जोशी ने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यानी बी और सी के हिसाब से, यानी बी और सी इसमें राइट है। तो बी और सी आपका ऑप्शन नंबर डी में फिट हो रहा है। फिर बात करें 67 की। तो पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसमें हुआ था आपके हस्ताक्षर 1665 एडी में। कितने? 1665 एडी में। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता दर के आरोही क्रम में, असेंडिंग क्रम में आपको जमाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें क्या आएगा देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट तो आपका आएगा पाली। क्या आएगा? पाली। फिर आएगा आपका सेकंड नंबर पे नागौर आएगा, और थर्ड नंबर पे आएगा आपका राजसमंद आएगा, और लास्ट में आएगा आपका कोटा। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में यानी सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा की है, फिर आपके राजसमंद की है, फिर नागौर की है, और सबसे कम आपकी पाली की है। किसकी है? पाली की है। फिर बात करें 69 की। फिर प्रख्यात पत्रकार कपूरचंद पुलिस के कार्य कौन कौन से हैं? यानी जो राजस्थान पत्रिका के जो पहले संपादक थे, प्रख्यात पत्रकार कपूरचंद पुलिस के कौन से कार्य हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ABD। क्या है यार? उन्होंने अग्रणी हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका शुरू किया, ये बात भी सत्य है। फिर उन्होंने राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज में मैं देखता चला गया श्रृंखला शुरू की, ये बात भी राइट है। फिर डी में है उन्होंने डुडानी बोली में नियमित स्तंभ बोल में उदाहरण दिया, ये बात भी राइट है। ठीक है, तो और ये ऑप्शन नंबर सी है, गलत नहीं है ये, सॉरी गलत है। उन्होंने रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फूट का आविष्कार किया था, ये बात गलत है। तो ABD के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका वही क्वेश्चन आ चुका है अभिकथन और रीजन वाला, 70 नंबर का क्वेश्चन आपका।
अभी कथन इसमें राजा उमेश सिंह ने रंग महल बनवाया जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है, और कारण दे रखा है इसमें उसके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया, वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें बताना है कि सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ओ यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें 71 को देखते हैं। 71 नंबर का आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और तो इसमें देखिएगा, तो सरिस्का बाग क्या बता रखा है? ये सरिस्का बाग रिजोर्ट अजमेर में स्थित है, तो ये बात गलत है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। इसे 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। फिर इसे 78 में यानी 1978 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया। लास्ट है पुष्कर झील, इस रिजर्व का अन्य आकर्षण है इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किमी में विस्तृत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का आपको चुनाव करना है। सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी बी सी ई। क्या? बी सी ई कैसे होगा? यानी इसे 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। फिर बात करें, इसे 78 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया है। लास्ट है आपका, इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किमी में विस्तृत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सर इसका बाघ रिजर्व आपका अजमेर में स्थित नहीं है, कहाँ पे है? अलवर में है। नेक्स्ट बात करें 72 को। 72 देखें, 72 को देखें तो कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो काफी इजी क्वेश्चन था। मोकड़ी नहीं पहनी जाती है, दामड़ा नहीं पहना जाता है, बजटी नहीं पहनी जाती है, पीपल पत्थर पहना जाता है। क्या पहना जाता है? पीपल पत्थर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर लास्ट 73 नंबर क्वेश्चन आपका, एनईपी यानी नई शिक्षा पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात करें। एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार से जो चरण है इनको क्रम में व्यवस्थित करना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। पहला आ जाएगा आपका आधारभूत चरण हो जाएगा, फिर आपका तैयारी शुरुआती चरण आ जाएगा, फिर आपका मध्यम चरण आ जाएगा और लास्ट में आपका आ जाएगा माध्यमिक चरण। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 74 क्यों, यानी ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और अभी कहते हैं कारण वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो मैचिंग करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ए में नवीन जलोढ़ मृदा है आपकी, खादर है। फिर है इसमें आपका काली मिट्टी है, पोटास और लाडम यानी चूने की प्रचुरता इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। सी में लेटराइट मिट्टी में आपका नाइट्रोजन और पोटास की कमी है। और डी में थर्ड है आपका पर्वतीय मिट्टी है, कंकड़ और पत्थर से सुमिलित होती है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फिर बात करें 75 नंबर की, एनसीएफ क्या है? एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो एनसीएफ का पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। क्या है? एनसी एनसीएफ की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है। इंग्लिश में बात करें तो नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। 76 है, भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है। तो भक्ति काल की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो 76 में आपका जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, एबीडी क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया था। इसके अलावा उन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी। और इसके अलावा निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा और महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर बल दिया है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बात करें 77 नंबर की, यानी निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। पहले आ जाएगा आपका स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है। फिर आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है। फिर इसके बाद में आपका आरटी अधिनियम का क्रियान्वयन है। ठीक है, 2009 में। और लास्ट में है आपका बी, राजस्थान बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है 1 अप्रैल, इसमें जो भी है 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट बात करें 78, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें
78 है, वही आपका अभिकथन कारण वाली क्वेश्चन है। तो इसमें अभिकथन देर का आपका निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति के गठन से छूट प्राप्त है। और कारण इसमें यह आरटीई एक्ट में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षक और निर्वाचित पंचायत सदस्य शामिल होंगे। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी आपका जो अभिकथन सही है, लेकिन जो आपका रीजन है वो सही प्रॉपर्ली इसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से आपको इसको मैच करना है। तो 79 वाला आपका क्वेश्चन है, तो इसको मैच करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी दिव्यांगजन समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम है 1986 तो 1996 यानी 1996 में लागू किया गया था। फिर बात करते हैं, यानी राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम है 1989 में। कब? 1989 में। कब? 1989 में। फिर बात करेंगे सी में आपका 2 आ जाएगा। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम है 2008 में बनाए गए थे। और फिर लास्ट में बात करते हैं डी में बना जाएगा राजस्थान शैक्षणिक अधिनियम सेवा नियम है 1971 में। कब हुआ था? राजस्थान शैक्षणिक अधिनियम सेवा नियम है 1971 में बनाए गए थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री का अच्छा क्वेश्चन है। यानी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षार्थियों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है? तो इसमें आरएएस है, आईएएस है, नीट, खेल है और जेई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। इसमें आरएएस भी होता है, आईएएस भी होता है, इसके अलावा नीट भी होता है और आपका जेई होता है, लेकिन जो खेल है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सॉरी इसमें जो आपका डी है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा आपका आरएएस होगा, आईएएस होगा, नीट होगा और जेई होगा। तो इनको इंक्लूड करते हुए बात करें ऑप्शन की, ए बी सी ई इसमें राइट होगा। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी खेल को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम्स होती है उनके रिगार्डिंग अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाती है। आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है, 81 नंबर है। यानी संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त होती है? एंड बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त चुनाव कीजिए। तो कालबेलिया होती है, जो कालबेलिया जाति होती है, उनके द्वारा पुंगी यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 82 की। 82 नंबर का क्वेश्चन आपका राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना के बारे में आपको बताना है कि ऊंट संरक्षण योजना के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन कौन से इसमें राइट होंगे। तो ऊंट संरक्षण योजना के बारे में बात करें तो ऊंट संरक्षण योजना के बारे में बात करते हैं तो आपका 22-23 बजट में इसकी शुरुआत हुई, बात राइट है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उसकी घोषणा की गई थी, ये बात गलत है। यानी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी कोई घोषणा नहीं की गई थी। राजस्थान सरकार से संबंधित है। नवजात ऊंट या तोलड़े के जन्म पर 10,000 रुपये प्रति नवजात ऊंट या तोलड़ा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, ये बात सत्य है। फिर लास्ट आपका प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाती है, बात भी राइट है। प्रत्येक किस्त नगद प्रदान की जाती है, बात राइट नहीं है। तो प्रत्येक प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एसीडी क्या हो जाएगा? एसीडी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 83 की। 83 नंबर का क्वेश्चन आपका राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें इसको ढूंढानी भी मान सकते हैं, हम मारवाड़ी मान सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली इसमें आंसर होगा आपका ढूंढानी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ढूंढानी। यानी राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? तो सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली आपकी ढूंढानी है। अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं आपकी मारवाड़ी आती तो ढूंढानी इसमें राइट आंसर होगा। हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए। फिर आपका फिर सेम क्वेश्चन आ चुका है विकथन और कारण का, जिसमें आपका विकथन देर का है कि खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन प्रेरित किया था। ये तो आपका विघटन हो गया, असरेशन हो गया। फिर रीजन के बारे में बात करें तो अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खिचड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें आपका कौन सा होगा? तो 84 में जो सबसे उपयुक्त विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है। चिपको आंदोलन खिचड़ी का संबंध चिपको आंदोलन से संबंध था खिचड़ी का। और इसके अलावा जो अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में लगभग 363 स्त्री पुरुषों ने अपने जो खिचड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। इस कारण से आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे बात करें, फिर आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है, यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो 85 वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका जो क्वेश्चन राइट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें बात करें तो पहले में आपका जो धौलपुर संयुक्त चक्र विद्युत स्टेशन है उसकी जो क्षमता थी 980 मेगावाट की थी। फिर बात करते हैं बी में आपका थर्ड आ जाएगा, तो राणा प्रताप सागर बांध की जो क्षमता है 330 मेगावाट की है। और फिर बात करें सी में आपका सेकंड आएगा, तो राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन की 1180 मेगावाट की क्षमता है। और लास्ट में आपका डी में बना आ जाएगा नोक सौर पार्क की आपकी 172 मेगावाट की क्षमता है। कितने की? 172 मेगावाट की क्षमता है। तो इस कारण से आपका जो 85 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखते हैं आपका 86 को देखें। 86 है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। पहले आपका झालावाड़ आ जाएगा, फिर आपका सवाई माधोपुर आ जाएगा, फिर आपका जोधपुर आ जाएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा झुंझुनू। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। फिर देखते हैं 87 को, रामगढ़ भांड देवरा मंदिर की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। तो इसमें जो आपका 87 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसकी जो मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसके मुख्य विशेषता है ए और सी, यानी ये 12 शहर से 40 किमी दूर स्थित है। ये बात सत्य है। कौन सा? रामगढ़ भांड देवरा। और फिर है इसकी विशेषता दूसरी है, इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है। यानी ए और सी की विशेषताएं हैं और बी डी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर आपका सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैचिंग वाला पुनः क्वेश्चन आ चुका है, इसको मैच करते हैं। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बारंबार आते जा रहे हैं और लास्ट तक आपको देखते रहेंगे आप इनको, या आपको दिखते रहेंगे, हालांकि आपने तो पहले देख लिया है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करते हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता के बारे में बात करें तो पालनहार योजना से संबंधित है। फिर बात करते हैं बी में आपका सेकंड है स्थानीय स्वशासन इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है। फिर आपका सी में वन है, वन विभाग की योजना है, घर घर औषधि योजना है। और लास्ट में आपका डी में थर्ड है योजना, योजना विभाग की योजना आपकी जन आधार योजना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं 89 की, यानी ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। भीनमाल जालोर से संबंधित तथा शिशुपाल वध लेखक कवि का नाम है, तो इसमें आप माघ आ जाएगा। क्या जाएगा? माघ इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, लवणीय झील सांभर किस झील सॉरी लवणीय झील सांभर किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो ये है रूपनगढ़ नदी। फिर काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो रूपनगढ़, यानी जो आपके 10-12% जो इजी पेपर आया था वो इस प्रकार से क्वेश्चन है, वो इजी है। तो रूपनगढ़ यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़े, 91 है आपका, यानी निम्नलिखित कथन बीकानेर से संबंधित है। तो आप नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त को आपको चुनाव करना है कि सबसे उपयुक्त इसमें कौन सा होगा। तो इसमें सबसे उपयुक्त होगा आपका बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो पेशों या व्यवसायों के आधार पर शहर विभाजित किया गया था, ये बात सत्य है। और इसके अलावा आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट और बाजार बनाए गए थे। इसके कारण आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़े 92, यानी फिर आपके पुनः अभिकथन और कारण आ चुके हैं। तो अभिकथन देखे हैं, तो महाराजा सूरजमल ने जाटों को प्लेटो या जाट यूलिशेष कहा था। इसके अलावा कारण दे रखा है इसमें, उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया था, भरतपुर में नींव रखी थी। सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना, तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो इसमें डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें जो रीजन है वो सही नहीं है और आपका जो स्टेटमेंट सॉरी अभिकथन है वो सही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 93 की, नोप्रेल, यानी ये क्वेश्चन है, इसमें लगता है क्वेश्चन डिलीट हो सकता है कि 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नई जिले बनाए गए थे। 9 अप्रैल से तो कोई जिला बनाया नहीं गया था, 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। तो नीचे देखिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो इसमें सबसे उपयुक्त आपका एक तो हो जाएगा जयपुर जिले से दौसा को बनाया गया था, ये बात राइट है। और इसका अभी वर्तमान में बात करें राजस्थान में 7 संभाग है, कितने अभी वर्तमान में 7 संभाग है। इसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर 9 अप्रैल को बाद देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट है, काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो इसका तो जो भी तैयारी नहीं करता है स्टूडेंट राजस्थान को उसको पता होता है, नॉर्मल सब जानते हैं। बेणेश्वर धाम वो राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिर आगे बात करें 95 की, तो राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वंश भास्कर, बुद्धिरासो, ढोला, मारोरा दोहा है और विनय हाय रासो है। सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा, तो आपको बताना है सबसे उपयुक्त विकल्प है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ये। फर्स्ट तो आएगा कालक्रमानुसार
बात करें तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा बिना हाई रासो आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका बुद्धि रासो आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका ढोला मारूरा दोहा आ जाएगा, और लास्ट में सबसे ज्यादा जो लास्ट में रचना हुई थी वंश भास्कर की सूर्यमल मिश्रण द्वारा, लास्ट में वंश भास्कर की हुई थी। इस कारण से आपके जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। फिर बात करें 96 की, वही पुनः क्वेश्चन आ चुका है अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन है कालीबंगा के कब्रगृह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, कारण इसमें छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर बात करें नेक्स्ट 97 की, कौन सा 97 है आपका, 97 में बता रखा है कि आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछुआ शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मंगल सिंह, बने सिंह, जय सिंह प्रभाकर और लास्ट शिवदान सिंह प्रभाकर है। नीचे दिए गए विकल्प मुझे सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, यानी शासकों आरोही क्रम में यानी असेंडिंग क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसमें बात करें तो पहला तो आ जाएगा आपका शिवदान सिंह प्रभाकर बहादुर, ये सबसे पुरानी ये है। इसके बाद में फिर बात करें बने सिंह प्रभाकर बहादुर है, फिर इसके बाद में है जय सिंह प्रभाकर बहादुर है, और लास्ट में है आपका मंगल सिंह प्रभाकर बहादुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। पर्यावरण पर्यटन स्थल है और जिला है, काफी इजी क्वेश्चन है। आपका पीताम्बर की गाल या गांव है, अजमेर में है। फिर है नेक्स्ट आपका बी में आपका थर्ड आ जाएगा कुंड खो बूंदी में है। फिर आपका सिवान आपका बालोतरा में है, यानी हिंदी में थोड़ा मिस्टेक मिस्टेक है, बालोतरा में है। और भीमलाट आपकी 12 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, तो वन की आशा आपकी बनास नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है राजसमंद से, वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 100 कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कीर्ति स्तंभ के बारे में बताना है। कीर्ति स्तंभ में जो उपयुक्त विकल्प कौन कौन से राइट होंगे। तो 100 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपका कीर्ति स्तंभ के बारे में देखें, एबीसी यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, यानी कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है। ये बात सही है। ये 13वीं सदी में निर्मित किया गया था, ये बात सही है। फिर आपकी ये 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, तो ये बात भी सही है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 101 से स्टार्ट करेंगे अब। राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत क्या है, उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं हो और एक दो लड़कियां हो तो नसबंदी करवा ली हो। फिर राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए सहायता करेगी। फिर सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार। फिर यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करके बताना है कौन सा इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है या ऑप्शन है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं हो और एक दो लड़कियां हो तो नसबंदी करवा ली हो। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका बी है, राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए सहायता करेगी, यानी इसमें ए और बी होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 101 में। 101 में आपका सी राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं 102 में, तो 102 में आगे बढ़े। 102 में तो काफी इजी क्वेश्चन है, यानी चैत्र कृष्ण सप्तमी कब है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है। तो इसमें जो मेला लगता है आपको शीतला माता, कौन सा लगता है, शीतला माता का मेला लगता है। नेक्स्ट है फिर पुनः आपका सूची फिर सूची सेकंड से मैचिंग करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी भामाशाह योजना है। भामाशाह योजना की 2014-15 में लॉन्च की गई थी। और फिर दूसरी योजना आपकी देवनानी स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना है। देवनानी स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना है, वो 11-12 में लॉन्च की गई थी। फिर 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 आपकी अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना है। अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना आपकी 2011 में लॉन्च की गई थी। और लास्ट में मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना है, तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है 15-16 में लॉन्च की गई थी। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 104 नंबर की, तो बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है। तो बांसवाड़ा में माही बांध है माही नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, माही नदी के किनारे स्थित है। काफी इजी क्वेश्चन है। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। अच्छा क्वेश्चन है। उसमें बात करें हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी, नैनोराम शर्मा ने की थी। और फिर बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की माणिकलाल वर्मा ने की थी।
और फिर करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की थी, और लास्ट जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने की थी। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। 106 नंबर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैचिंग वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा है, और अभिकथन और कारण वाले भी काफी क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं। इसमें बात करें तो झीलों, आपकी झील दे रखी है, लेक दे रखी है, सिटी दे रखी है, तो कौन सी झील किस शहर में स्थित है? तो राजसमंद झील के बारे में बात करें, किस कौन सी झील है? राजसमंद झील है। राजसमंद झील आपके कांकरोली में है। कहाँ पे? कांकरोली में है। फिर बात करते हैं आपका पिछोला झील है। पिछोला झील आपका उदयपुर में है। फिर आपका आना सागर झील है। आना सागर झील आपके कहाँ पे है? अजमेर में है। और लास्ट में आपकी सिलीसेट झील आपके अलवर में है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी जीके की ये क्वेश्चन ज्यादा टाइट नहीं है, एवरेज क्वेश्चन है। इसको हर जो जो भी कैंडिडेट नॉर्मल तैयारी है वो भी इसको सही कर सकता है। 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था 15 अगस्त 2025 को। स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज कौन से व्यक्ति थे? दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में दिया गया था। यानी इस पेपर के बारे में बात करें तो 2000 जो आपका 23 वाला पेपर था, फरवरी 23 में जिसका आयोजन किया गया था, लास्ट वाला, तो उसमें करंट जीके का पार्ट था या पोर्शन था, वो काफी ज्यादा था। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो अब की बार जो करंट के बारे में बात करें तो लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड दिए गए हैं। करंट का पार्ट इसमें बहुत कम रखा गया है। नेक्स्ट बात करिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का, वही आपका अभिकथन और करण वाला है। अभिकथन देर का है, गुजरी से राजस्थान और गुजरात की सर्व सामान्य भाषा मारू गुजर विकसित हुई थी। कारण है बाद में राजस्थानी और गुजराती विविधित होना शुरू हो गई तथा पश्चातवर्ती शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी भाषा मरु भाषा डिंगल विकसित हुई। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो 108 में सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 109 नंबर को देखते हैं। वो सब की सुना अभिकथन है, वो कारण है। यानी शुष्क वन्य उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ औसत वर्षा 50 से 100 सेमी होती है। कारण है यह यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी यानी आबनूस और जंगली है, जब जंगली आम है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, वो आपको बताना है। तो 109 नंबर में सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा आपका ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, यानी इसमें आपका जो अभिकथन है वो सही नहीं है, क्योंकि शुष्क वन क्षेत्रों में 50 से लेके 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा नहीं होती है, और जिसमें यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी यानी आबनूस और जंगली आम होते हैं। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, अभिकथन गलत है, वो कारण सही है। नेक्स्ट बात करें 110 की 110 की। निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया है, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी कौन से राज्य प्रतीक है तो उनको कब लॉन्च किया गया था उसके अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले आपका बोस्कट बोल हुआ था 1948 में। ठीक है, फिर बाद में आपका चिंकारा हुआ था, फिर आपका रोहिड़ा हुआ था 1983 में, 1983 में, और लास्ट में 2014 में जो प्रतीक या तो ऊँट के रिगार्डिंग जो कानून बनाया गया था, यानी राष्ट्रीय जो राज्य पशु है ऊँट, वो 2014 में घोषित किया गया था वसुंधरा राज्य सरकार के समय, अगस्त 2014 में। फिर आपका 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो एबीसी है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। योजना केवल आरबीएसई की छात्राओं यानी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है की छात्राओं के लिए है। कक्षा 8 10 12 के जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र है। ये राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो इसका अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करिए आपके 112 नंबर किसको देखें, राजस्थान की विश्वास योजना क्या है उसके बारे में बताना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है उसका आपको रिप्लाई देना है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बी सी डी क्या हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वयन, ये बात गलत है। विश्वास योजना स्वास्थ्य मेडिकल विभाग द्वारा स्टार्ट नहीं की गई है। और आपका जो बी सी डी इसमें राइट होगा, बी सी डी राइट होगा। और अहर्ता के लिए मासिक आय 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात भी गलत है। तो सही बात है, इसमें ऋण का 50% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यह योजना दिव्यांग पुरुषों महिलाओं के लिए है। इसके अलावा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ऋण दिव्यांगजनों के लिए दिया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 112 में। फिर बात करें नेक्स्ट 113 नंबर की। तो 113 में वही
अभिकथन कारण वाला है, तो अभिकथन है राजस्थान खनिजों का जायब घर के रूप में प्रसिद्ध है। कारण है गेरी खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताना है, तो इसमें आपका ए सही है, यानी खनिजों का जैव घर के रूप में प्रसिद्ध, ये बात सत्य है, लेकिन गेरू या गेरी खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये बात सत्य नहीं है, अन्य राज्यों द्वारा भी किया जाता है, तो कारण सही नहीं है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यार ऑप्शन नंबर ए। फिर 114 नंबर का क्वेश्चन है आपका, करंट जीके से संबंधित है, खेल के रिगार्डिंग आया है। पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में या 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था, या 2026 में 5 साल पहले का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कितना पुराना करंट जीके का क्वेश्चन आया है, तो इसमें लगभग लगता नहीं है कि कोई प्रत्येक कैंडिडेट इसमें प्रॉपर्ली रिप्लाई दे पाया होगा। पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक के टोक्यो 2020 में पदक जीते थे, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एबीसी। किसने? सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने जीता था, अवनी लेखरा ने जीता था, देवेंद्र झाझड़िया ने जीता था। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नहीं जीता था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 114 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 115 को देखें। 115 है, व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष 26.3% 2018 से वृद्धि करके 50% किया जाने का लक्ष्य है, तो यह लक्ष्य आपका 2035 तक। कब है? 2035 तक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें 116 116 सेम आपका फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना है, शोध संस्थान है, स्थान है, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और पैलेस है, इसमें बताना है कि कौन सा कहाँ है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है आपका अविका नगर टोंक में है। फिर भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपका जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। और लास्ट में बात केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है आपका सेवर में। कहाँ पे? सेवर में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें 117 की, 116 कंप्लीट हो चुके हैं, 117 को देखते हैं। तो भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भीलवाड़ा जिला है जहाँ पे जो शाहपुरा है, तो शाहपुरा का जोशी परिवार फड़ फड़ यानी जो फड़े लोक कला होती है उसका परंपरागत कलाकार रहा है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र है, क्या है जी? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो आपका ABCD आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है, ये बात सत्य है। ये 12 बूंदी और कोटा जिले में विस्तृत है, ये बात सत्य है। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी, ये बात सत्य है। चूलिया जलप्रपात यहाँ पर स्थित है और यह छप्पर के मैदान के रूप में जाना जाता है, बात गलत। छप्पर के मैदान आपका जो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, तो छप्पर के मैदान के रूप में इसको नहीं जाना जाता है, तो ABCD यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी आपके 118 कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं आपके 119 को देखते हैं। अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, इसमें राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है। फिर आपका कारण है, प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है, यह अरावली हरित दीवार परियोजना से संरेखित है। उपरोक्त कथनों में से नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त का चुनाव करना है, तो यहाँ पे AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 120 है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अकॉर्डिंग स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रिकॉर्ड रखेंगे, तो इसमें इजी क्वेश्चन है, 14 वर्ष के क्या है? 14 वर्ष। यानी घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने वर्षों की आयु पूर्ण करने तक रिकॉर्ड रखेंगे, यानी उनकी जब तक 14 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक पूर्ण रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है आपका 120 कंप्लीट हो चुके हैं, अब 121 है, 121 है। 121 में बता रखा है उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए तो 9, 10, 11 दिसंबर 2024 के आयोजन किया गया था, बात सत्य है। फिर आपका यह जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन के अंदर आयोजित किया गया था, यह बात भी सत्य है। फिर आपका सम्मेलन केंद्र संघ ने जयपुर में, यह बात गलत है। करण जगह की सुविधा 3 दिवसीय सम्मेलन में विषयात्मक सत्र, राष्ट्रीय सत्र और व्यक्तिगत व्यावसायिक बैठकें हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपके ABD क्या है? A भी सही है, BB और DB, तो ये सी गलत है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यार, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 121 में। नेक्स्ट बात करते हैं 122 है, फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ चुका आपका। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। तो कानड़ प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया था?
कानड़देव प्रबंध है आपका पद्मनाभ द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया था। गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। फिर पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, और लास्ट आपको बिशल देव रासो नरपत नाहल के द्वारा लिखा गया था। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 122 में। नेक्स्ट आपका है 123। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे बड़ा जिला फिर छोटा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैचिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। तो पहला तो आ जाएगा आपका अलवर। क्या जाएगा? सबसे बड़ा जिला आपका अलवर है जनसंख्या के हिसाब से। फिर सेकंड नंबर पे आपको बाड़मेर आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आपको बीकानेर आ जाएगा। और लास्ट में आपको चौथे नंबर पे आएगा बूंदी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बूंदी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात बात करें तो राजस्थान की 1857 की क्रांति को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी इनको क्रमानुसार संयोजित करना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो फर्स्ट आ जाएगी आपकी नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई को हुई थी 1857 में। फिर आपकी नीमच में क्रांति हुई थी, सेकंड नंबर पे नीमच में हुई थी। फिर आपकी एरेनपुरा में हुई थी, और लास्ट में आपकी कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। फिर आपका 125 नंबर क्वेश्चन वो कारण अभिकथन वाला आ चुका है। तो इसमें आपका अभिकथन देर का है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा यानी विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। कारण देर का यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो विकल्प होगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट बात करें 126, यानी अब आपकी हिंदी इंग्लिश मैथ्स स्टार्ट होने वाली है और साइंस भी इसमें आएगी। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपके कौन कौन से हैं? तो काफी अच्छे या काफी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी सी ई, यानी आपका गणेश सही है, फिर आपका उज्जवल सही है, और फिर आपका लास्ट में है संन्यास सही है। यानी आपका श्रृंगार और संसारिक इसमें सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर आपका 127 नंबर का निम्न शब्दों के सही संधि विच्छेद को पहचानिए। तो निम्न शब्दों का सही संधि विच्छेद करेंगे। तो इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त उत्तर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी ए डी ई, फिर अत्याचार अति प्लस आचार, फिर आपका प्रौढ़ प्लस उड, और फिर लास्ट में आपका ई कव्यम गो प्लस यम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। फिर बात करें मुहावरा है आपका, काफी इजी मुहावरा था, यानी ढाक के तीन पात होना मुहावरे का अर्थ है अनुरूप बनना, सदा एक सा यतर पूर्व रखना, ऊट पटांग काम करना। तो ढाक के तीन पात होने का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होना, यानी जो स्थिति पहले थी वो भी अभी वर्तमान में है, यानी सदा एक सा होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर मैच करना, आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो इसको देखते हैं 131 में क्या आंसर आएगा। तो 131 में आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए में आ जाएगा ए पीस ऑफ केक आएगा, तो इसमें मैच होगा समथिंग वेरी इजी। फिर आपका बी में वन आ जाएगा, तो कॉल इट ए डे एंड टॉप स्टॉप वर्किंग और समथिंग है। फिर आपका सी में फोर आएगा, वन से ए ब्लू मून है, वेरी रेयरली है। और लास्ट में आपका डी में सेकंड आ जाएगा, अंडर द वेदर है, यानी फीलिंग स्लाइटली अनवेल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो रहा है। फिर बात करें 132। 132 आपका चूज द बेस्ट सिंगल वर्ड दैट कैन रिप्लेस द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये पर्सन हु नोज एंड यूजेस सर्वल लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, यानी ट्रिलिंगुअल, पॉलीग्लॉट, मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पॉलीग्लॉट। क्या जाएगा? पॉलीग्लॉट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 132 तक हो चुका है। अब 133 को देखें तो आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिया आस्क्ड रवि इफ ही हैड बॉट टिकट्स फॉर द कंसर्ट। तो इसमें कौन सा, यानी आपका स्पीच के वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि रिया आस्क्ड रवि इफ ही हैड बॉट टिकट्स फॉर द कंसर्ट। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट असर्टिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डी आपका इंपेरेटिव है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द
ऑप्शन गिवन बिलो। तो ऑप्शन में जो दे रखा है उसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी अगर ऑप्शन के बारे में बात करें सही की, तो ए ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें सही होगा आपका सी ओनली। क्या क्या आ जाएगा, सी, यानी इंट्रोगेटिव। क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव है। और जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है, 134 नंबर का है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल बताना है आपको, तो दिस इज द, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स, यानी 134 में ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें 135 क्वेश्चन को देखें। रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस इन पास्ट टेंस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, 135 में आपको अरेंजमेंट करना है सेंटेंस का। अरेंजमेंट करेंगे तो इसमें आपका किस प्रकार से होगा अरेंजमेंट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो पहला आ जाएगा आपका द स्टूडेंट। क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट वर टॉकिंग व्हेन द टीचर वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैचिंग करना है। 135 कंप्लीट हो चुके हैं, आपके 15 क्वेश्चन और शेष है। फिर देखते हैं 136, यानी 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए। उस नगर पालिकाओं की स्थापना, ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी नगर पालिका 1864 में माउंट आबू में लागू की गई थी। ठीक है, तो ये तो लगभग सभी को पता होगा इसके बारे में। तो 136 में आपका ऑप्शन नंबर बात करें सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर आपका आबू में हुआ था, फिर आपका सेकंड नंबर कोटा में हुआ था, थर्ड नंबर आपका बूंदी में हुआ था, और जो लास्ट हुआ था आपका जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से नगर पालिकाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करें 137 नंबर को देखें। एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी साइंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है साइंस के। पेपर काफी लेवलेबल पेपर था आपका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो 137 में आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा ए बी डी सी। तो इनको पदानुक्रम में संयोजित करेंगे तो पहले तो आ जाएगी आपकी कोशिका सेल्स आ जाएगी, फिर उसके बाद में आपके टिश्यूज आ जाएंगे, ऊतक आ जाएंगे, और फिर आपके ऑर्गन्स आ जाएंगे, और लास्ट में आएंगे आपकी ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट है रुडोल्फ विर्चो, यानी रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। नीचे दिए गए विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर इसमें कौन सा होगा, तो 138 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसमें सबसे उपयुक्त होगा आपका केवल ए। कब, 1855 में, कब, 1855 में, 1855 में। नेक्स्ट आपका 138 कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं 139 को देखते हैं। वही पुनः आपका अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आ चुका है। तो एक पहिया 88 किमी की दूरी तय करने में 1000 ग्रहण करता है। रीजन है इसमें, ऐसे पहिए की त्रिज्या 14 मीटर होगी। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त को चुनाव करना है। तो इसमें जो 139 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी ऐसी पहिए की जो त्रिज्या है वो 14 मीटर होगी। इसमें मैथ्स का सॉल्यूशन आपको करना था। फिर आपका 144 नंबर का है, सॉरी 140 140, फेफड़ों में मार्ग पथ या पासे छोटी या लघुत्तम नलिकाओं में बढ़ जाता है, जो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है, जिन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। श्वसन ब्रोंकोस कहा जाता है, या कोविका एल्वियोल कहा जाता है, डायाफ्राम पट कहा जाता है, इसके अलावा फुफ्फुस फुफ्फुसा वर्णी झिल्ली कहा जाता है। तो इसमें इसको कहा जाता है कोविका एल्वियोल। क्या कहा जाता है, एल्वियोली या कोविका एल्वियोल कहा जाता है। आपके 140 कंप्लीट हो चुके। अब बात करते हैं आपके 10 क्वेश्चन और शेष रहे। आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बहुत ही हार्ड पेपर था। जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। कारण है इसमें, अभिकथन तो बात कर चुके हैं, अब कारण बता रहे हैं। इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा आपका इसमें
सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यार शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है, ये बात सत्य है। और जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर 142 में फिर आपको सूची फिर से सूची सेकंड से मैचिंग करना है। यार मैथ्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 142 में जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा है? यानी 142 में सूची फर्स्ट सूची सेकंड है, आकृति है और आपका आयतन दे रखा है, शेप दे रखा है और इसमें आपका वॉल्यूम दे रखा है। तो इससे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे, तो इसमें आपका ये बी ऑप्शन नहीं आएगा। इसको मैं एक सेकंड आपको देख के बताऊंगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या हो जाएगा? यानी आपका जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपके, सॉरी, सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बी इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। फिर 143 नंबर का आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया, तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना था। अजमेर सूबा में 7 सरकार संभाग थे, इसमें 197 परगने थे। हालांकि इसने गुजरात मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियानों के आधार के अंदर की भूमिका नहीं निभाई थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो इसमें आप सबसे उपयुक्त विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल ए बी सी डी। ठीक है, अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया था, ये बात सत्य है। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना दी, ये बात सत्य है। अजमेर सूबा में 7 सरकार संभाग, ये बात सत्य है। इसमें 197 परगने थे, ये बात भी सत्य है। ठीक है, लेकिन जो हालांकि इसने गुजरात मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियानों के आधार केंद्र की भूमिका नहीं निभाई थी, यानी निभाई थी, इस कारण से ये गलत हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ चुका है। अभिकथन दे रखा है, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कारण है, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंडीय के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता है। फिर इसमें उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो ये सबसे उपयुक्त विकल्प है आपका 144 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? यानी इसमें ए तो सही है लेकिन इसका जो रीजन है, कारण है, वो सही नहीं है। यानी अभिकथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है, तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका 145। फिर आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मैच करना है। यानी आपके लवण है, सोल्ट है और केमिकल फॉर्मूलाज है, रासायनिक सूत्र है, तो किस प्रकार से है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, यानी इसमें डायरेक्ट मैच हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर ब्रिजिंग सोडा इसको कहा जाता है, सी ए और सी आई ओ टू इसका सूत्र है। फिर बेकिंग सोडा है, एन ए एच सी ओ थ्री है। फिर दाउन सोडा है, वॉशिंग सोडा है, एन ए टू सी ओ थ्री 10 H2 है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सी एस ओ फोर A/2 H2O। ठीक है, तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं 146 नंबर का। 146 नंबर पुनः आपका फिर कथन और स्टेटमेंट आ चुके हैं। अभी कथन है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है, ये बात सत्य। देखते हैं उसको क्या होता है। कारण बता रखा है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों के आलोक नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त का चुनाव करना। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो अभिकथन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन होता है, तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपके 147 नंबर को। देखें, 4 क्वेश्चन और आपके शेष रहे हैं, जल्दी आपका ये पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व भागों में सागौन वन स्थित है। सबसे अधिक सागौन वन के सबसे अधिक सागौन वन क्षेत्र वाला वन संभाग है। तो इसमें बिल्कुल मतलब इसमें आपको 12 में नहीं होगा, चित्तौड़ में नहीं होगा, बांसवाड़ा नहीं होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। 147 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सागौन वन आपके उदयपुर संभाग में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? उदयपुर संभाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके 148 नंबर का। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्ती 495 है और महत्तम समाप्त वर्ती 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तब उनका अंतर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनाव करना है। तो 148 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
केवल ये क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा, यदि संख्याओं का योग 100 है तो तब उनका अंतर कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 148 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से इसमें 10 संख्या आई है, वो 10 आपकी राइट है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन और शेष रहे हैं आपके। अब सेकंड नंबर का, सेकंड लास्ट नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका, यानी इसमें बता रखा है कि 118,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में उपचयित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 405 रुपया है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी। ऑप्शन 24%, 14% और आपका 25% और फिर डी 15%। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा आपका, 15% हो जाएगा, कितना आ जाएगा यानी 15%। जिसने 15% किया है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन तो आपका पेपर के अकॉर्डिंग दूसरा हो सकता है, लेकिन जिन्होंने 15% किया उनका यहाँ पर राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पुनः आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इससे लगभग आपकी शुरुआत हो रही है और इसी से आपका एंडिंग हो रहा है, यानी लगभग मैचिंग और आपके अभिकथन 40 यानी 40 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 40-45 के आसपास इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए हैं, इससे ज्यादा ही है। अभिकथन है आपका, कोलॉइड ऐसे मिश्रण है जिनमें कण आप माप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन प्रकाश के प्रकरण के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। कारण है कोलॉइड सममांगी मिश्रण है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो लास्ट विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प होगा इसमें आपका, यानी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी इसका कहने का तात्पर्य है अभिकथन तो सही है लेकिन जो आपका कारण है वो गलत बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 जनवरी 2026 को यानी मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी आपकी एक ही शिफ्ट थी, जो 11 का पेपर था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से यानी विथ ऑथेंटिक जो आंसर की है, ये लगभग लगभग 99.99 आपका आंसर की है और ऑथेंटिक है, इसमें कोई आपका चेंजिंग नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अब आप लोग इसको वीडियो देखने के बाद में अपनी जो एक्चुअल जो भी स्थिति है, कितने आपके नेगेटिव मार्किंग गई है और कितने आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में कितने क्वेश्चन शेष रहे हैं आउट ऑफ 150 एंड 150 में से, उसको आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में डालें कि मेरे इतना स्कोर हो रहा है। उसके बाद में कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि आपका जो कट ऑफ है कितना जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में L1 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि प्री डीवी के लिए आपकी कितने कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है और फाइनल कट ऑफ कितने नंबरों पे जाने की पॉसिबिलिटी है, यानी पेपर के लेवल को देखते हुए, और जो पुरानी कट ऑफ आपकी 2023 में कितनी गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।